हेलो फ्रेंड्स। आज हम भूगोल के मोस्ट 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। दूसरा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। सी ऑप्शन में है, ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता जाता है। और बाकी जो नॉर्मली जो बीपीएससी एग्जाम जो पूछता है चौथा और पाँचवा ऑप्शन वो जनरली दिया हुआ है। ठीक है, जनरली हम 3 ऑप्शन को ही पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी के व्यास घटता जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये मेरा पृथ्वी कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये भूमध्य रेखा है। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, यानी कि हम यहाँ पर हैं फिलहाल और इधर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का व्यास नीचे जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा, यहाँ तो बढ़ेगा ना, तो ये तो पहला गलत दिख रहा है। ठीक है, दूसरा लिखा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। तो देखिए रेडियस जो होगा, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे से हम नीचे जाएंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो रेडियस कम होगा। जैसे से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, इधर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि इसका रेडियस है ना, तो रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे इसका बढ़ता चला जाएगा। तो बी पॉइंट सही है। ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता जाता है। ध्रुवों तक आने तक यानी कि ध्रुवों तक हम जाएंगे, यानी कि पोल तक जाएंगे तो व्यास बढ़ेगा नहीं, व्यास घटेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक बार में से आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मेन हमें यहाँ देखना है 3 ऑप्शन ABC, तो इसमें से क्या हो जाएगा, गंगोत्री उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसी तरीके से यमुनोत्री के बारे में बात करें तो ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, गंगोत्री से कौन सा नदी निकलती है, गंगा नदी, और यमुनोत्री से यमुना नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ग्रेनाइट, सिस्ट और नाइस, तो या फिर तीनों में से तीनों हो सकता है या फिर उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो कायांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, किसका उदाहरण है फिर, तो ग्रेनाइट चट्टान जो है वो अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, अग्नि चट्टान का ये उदाहरण है। ठीक है, बाकी सिस्ट और नाइस जो है वो दोनों कायांत्रित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर है, लू किस ऋतु की विशेषता है। तो जाहिर सी बात है, पतझड़ में तो देखने को नहीं मिलेगा, शीत ऋतु में नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को कब मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म काल में लू देखने को मिलता है। ठीक है, लू कहते किसको हैं, तो गर्मी मौसम में जो शुष्क जो हवा चलती है ना बहुत तेज गति से, उसको हम लोग लू कहते हैं। और लू जो होता है जनरली क्या होता है, बहुत पीड़ादायक होता है ना, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, पेडिप्लेन, पेनिप्लेन या जियो सिंक्लाइन। तो इसको बस याद रखिएगा कि गंगा के मैदान को हम जियो सिंक्लाइन के नाम से हम जानते हैं, इसी के रूप में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है जो उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है, चिल्का झील, लोकटक झील, और इसमें तो एक ऑप्शन छूट गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका एक सी ऑप्शन हम कर देते हैं, वुलर झील।
वुलर झील, ठीक है, वुलर झील, ठीक है। तो अब बताना है कि इसे मीठे पानी का कौन सा झील है। तो हम जानते हैं कि चिल्का झील क्या है, खारे पानी का झील है, ठीक है ना। वुलर झील कैसा है, ये मीठे पानी का झील है। और बताइए लोकटक, लोकटक के बारे में क्या पता है आपको। यहाँ पर लोकटक झील भी जो है वो मीठे पानी का झील है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे आपका, बी और सी। वुलर झील और लोकटक झील ये दोनों क्या है, मीठे पानी का झील है। चिल्का झील क्या है, चिल्का झील आपका खारे पानी का झील है। ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। वुलर झील कहाँ है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। लोकटक, लोकटक झील कहाँ है, ये शायद आपका मणिपुर में है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि उत्तर उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व का ये सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा ये मीठे पानी का झील है, लोकटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का, मंगल का या शनि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शनि, ठीक है। ध्यान यहाँ रखना है ये चीज़ कि घनत्व मतलब होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो समान क्षेत्रफल का दो वृत्त है मेरे पास, ठीक है, समान एरिया समान है, ठीक है। और हम ये कहें कि इसमें से अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से 5-6 डॉट हम दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें से ज़्यादा किस में दिख रहा है आपका, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, किस में ज़्यादा दिख रहे हैं। आप कहेंगे आप सॉस, तो मान लेते ए और ये बी, आप कहेंगे बी में ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि समान एरिया है और बी में ज़्यादा अगर कण दिख रहे हैं तो हम कहेंगे इसमें ज़्यादा घनत्व है, जबकि इसमें घनत्व इसके तुलना में इसमें क्या है, कम है, ठीक है। तो घनत्व इसमें ज़्यादा है। तो यही घनत्व है कि किसी खास एरिया में उसमें वहाँ पर उसमें क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो जिसमें जितना ज़्यादा मात्रा होगा, एरिया लेकिन समान इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुलना जब हम कर रहे होते हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हम एक गिलास वाटर ले लें, ठीक है, और इतने ही साइज का अगर हम एक पत्थर ले लें, तो बताइए इसमें ज़्यादा डेंसिटी किस में होगा, पत्थर में होगा, पानी में कम होगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना इसे कि ठोस हो गया, तरल हो गया और गैस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में। गैस से ज़्यादा आपको तरल देखने को मिलेगा, तरल से ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको ठोस में, ठीक है। और सबसे कम गैस में। तो गैस से ज़्यादा तरल में, तरल से ज़्यादा ठोस में, ऐसे घनत्व की तरह घनत्व जो होता है ऐसे ही दिखता है, ठीक है। आपको इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फिर जो शनि ग्रह है वो हम जानते हैं कि वो गैसीय ग्रह है, ठीक है। कौन सा है, ये गैसीय ग्रह है। तो इसीलिए इसमें जो घनत्व है वो सबसे कम है, इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और हम जानते हैं कि सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। इसके बाद फिर शनि है, उसके बाद फिर अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है, ठीक। साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते थे कि शनि ग्रह को हम पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, अमोनिया, ठीक है। इसमें अमोनिया का मात्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पीली ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी और ध्यान रख सकते हैं इसमें कि आप शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, ठीक है। और बात करें कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रह किसी ग्रह का है तो वो किसका है, शनि ग्रह का है। वो कितना, कुल इसके कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो 145 उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित से किस से निकलती हैं। दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा कि बिहार का एकमात्र रामसर जो स्थल है वो एक ही है और वो है कांवर झील। कहाँ है ये, बेगूसराय जिला में है, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक। तो बिहार का मात्र एक रामसर स्थल है, वो है कांवर झील, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र या चार्ट पर मौजूदा एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समृद्ध जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाथ। ध्यान में रखना है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूदा एक काल्पनिक रेखा है ना,
जो समृद्ध जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी नों को क्या करती हैं, जोड़ती हैं, उसे हम लोग आइसोबात कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, यानी कि भूगोल में से बताने की कौन सी शाखा नहीं है? मौसम विज्ञान, जैव विज्ञान या कृषि भूगोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल भौतिक विज्ञान भूगोल की एक शाखा नहीं है, जबकि मौसम विज्ञान है, जैव भूगोल भी है। ठीक, इसकी शाखाओं में और बात करें तो समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जलवायु विज्ञान, ठीक है, मृदा भूगोल, ये सभी भूगोल के ही क्या है, भौतिक भूगोल की एक शाखा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले के भंडार के संबंध सबसे अमीर राज्य कौन सा है? भंडार के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये दो अलग अलग सवाल हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार कहाँ पर है, तो झारखंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोधन संस्थान डैश डैश में स्थित है, कहाँ है? हैदराबाद में, देहरादून में, या कोयम्बटूर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, कहाँ होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो संस्थान है वो है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। कमेंट करके बताइए कि जबलपुर कहाँ है, किस राज्य में है? जबलपुर है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। बात करें देहरादून में, तो देहरादून में क्या है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। कोयम्बटूर में क्या है, तो कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, एक आलू वाला भी जो है, आलू विकास केंद्र जो है वो कहाँ पर है आपका? ये है आपका शिमला में। ये शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज, ध्यान में रखना है। और बात करें कैमूर, तो बिहार का सर्वाधिक पश्चिम जिला है कैमूर जिला। और पश्चिमी जो चंपारण है वो बिहार के सर्वाधिक उत्तरी जिला है। ठीक है, और गया हमारा बात करें तो सबसे ये दक्षिणी जिला है, क्योंकि ये झारखंड से यहाँ पे लगता है, तो सबसे ये दक्षिणी जिला कहलाता है गया। ठीक है, और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 जिला है। और 38वां जो जिला है वो कौन सा जिला है? 38वां जो जिला बना हुआ है वो बना है अरवल जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो डल झील, वुलर झील या नागिन झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों है ये। ठीक है, डल झील भी है, वुलर झील भी है और नागिन झील भी। ये तीनों क्या है, यहाँ की खारे पानी की झील है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात करें कि भारत में सबसे अधिक नमकीन झील वाला कौन सा झील है, तो वो है सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील। फिर से इसको रिपीट मैं कर दूं कि ये जो डल झील है, वुलर झील है, नागिन झील है, ये मीठे जल का है। ठीक है, खारे जल का नहीं है। ठीक है, पूछा था यहाँ पे सवाल में कि जम्मू कश्मीर कौन सा खारे पानी का झील है, तो इसमें से डल झील, वुलर झील और नागिन झील, ये नागिन झील जो है वो तीनों झील है वो मीठे पानी का झील है। ठीक है, सांभर झील क्या है, वो एक खारे पानी का झील है। ठीक, डल झील श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर में। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा हो जाएगा ये? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाकी बताइए डोरा बेटा किसकी ऊंचाई है सबसे, और गुरु शिखर किस शिखर का, किस मतलब की चोटी का सबसे ऊंची शिखर है ये? गुरु शिखर और डोरा बेटा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कहाँ है ये? मालदीव में है, श्रीलंका में है, या डियागो गार्सिया में है? जिसका सही आंसर हो जाएगा डियागो गार्सिया में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है वो किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी नाम से, सह्याद्री से, या अन्नामलाई, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ये लंबी नदी है अमेजन। अमेजन नदी लैगो विलफेरो से निकलकर होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और हम जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है, मिस्र नदी का ये वरदान भी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास जो है वो निम्नलिखित में से महाद्वीप में से किसमें स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में? तो ध्यान रखना है यहाँ पर अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलेगा? सवाना। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा देखने को मिलेगा? प्रेयरी। हम जानते हैं यहाँ पे गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात में सर्वाधिक है। ठीक, अब आगे आपसे पूछा गया है कि जबकि में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाओं के साथ लिंगानुपात में भारत में सबसे कम है, तो वो कौन सा है? झारखंड, राजस्थान या हरियाणा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत ही कम है, भारत में सबसे कम ही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, हरियाणा के बाद आपको न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद शायद पंजाब है। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो ये कौन सी नदी है? मंजीरा। कौन सी नदी है? मंजीरा। तो मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को सिर्फ आपको याद रखनी है। मंजीरा जो नदी है इसमें चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि मंजीरा जो है वो गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। ठीक, नर्मदा नदी आपको बताया गया है पहले भी, ये अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ है ये अमरकंटक? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कावेरी कहाँ से निकलती हैं? कर्नाटका से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। ठीक है, ठीक है। एक और है नील द्वीप। नील द्वीप, बताइए इसका नाम बदल के क्या किया गया है? इसका नाम बदल करके कर दिया गया है शहीद द्वीप। ठीक है, एक है रॉस द्वीप, इसका भी नाम बदला गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उस राज्य को पहचानने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका? बताइए कहाँ नहीं लगता है इसका सीमा? तेलंगाना की सीमा किससे नहीं लगती है? तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से या कर्नाटका से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, आप मैप पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। हमेशा हम 1000 के बारे में बात करते हैं, 1000 में कितना पुरुष है या कितना महिला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? ये झील का नाम है लोनार झील। ठीक है, कौन सा झील है? लोनार झील। ठीक है, बात करिए लोनार झील है कहाँ? ये जो लोनार झील जो है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे चीज आप ध्यान रख सकते हैं आप ये कि लोनार झील जो है वो
मीठा पानी है, खारे पानी का झील है? नहीं, ये है खारे पानी का झील, खारे पानी का झील है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो यह होगा पुलिकट झील। कौन सा झील होगा? पुलिकट झील होगा। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, बात करें वेवनाड झील कहाँ पर है? तो ये शायद आपको देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, और ये पुलिकट झील जो है वो श्री हरिकोटा द्वीप और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वो अगस्त 2000 तक किस सूची में, किस अनुसूची में ये शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन, यानी कि अनुसूची 1 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका में। मदिकेरी जो पर्वतीय स्थल है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? नहीं, नीलगिरी का जो एक टोडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उस त्यौहार का नाम बताना है। तो इस त्यौहार का नाम है मोद बेटा। क्या नाम है इसका? मोद बेटा। कर्मा कहाँ का है? ये झारखंड बिहार में देखने को मिलता है ये पर्व, खासकर झारखंड का तो ये प्रचलित पर्व है। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, कौन सा? जूट, गेहूं या कपास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। काली जो मिट्टी है वो कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो होता है किस महीने मनाई जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है संक्रांति मनाई जाती है वो जून के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसमें हमें कुछ बता सकते हैं आपको हम, जैसे 21 जून, ठीक है, कितना? 21 जून को यहाँ पे क्या होता है? इस संक्रांति मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लंबवत क्या होता है? सूर्य किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश पर लंबवत है वो चमकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो आपतन कोण जो है कर्क रेखा पर लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमध्य रेखा पर यह पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस चीज़ में आप भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो नॉर्वे है वो आधी रात्रि में भी वहाँ पर सूर्य देखने को मिलता है। ठीक है, रात 12 बजे भी वहाँ पर सूर्य देखने को मिलता है। इस सबसे हम कह सकते हैं कि उस दिन 21 जून को 24 घंटे यानी वहाँ पर धूप आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? नॉर्वे में। इसलिए तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा इसमें एंडीज। कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वत। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंगूर की बेल एक का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हर्ब है, क्लाइंबर है या सर्व है? तो ये क्लाइंबर हो जाएगा, आरोही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला है, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बनाया गया है, हमें बताने से कौन सा कथन गलत है? तो ये तो गलत दिख रहा है, वैसे भी ओजोन जो है वो गलत दिख रहा है, क्योंकि और जो ओजोन है वो 2 परमाणु से नहीं, ये 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। बी में क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये सही है, ये तो खैर गलत था। ठीक, गलत ही पूछा आपसे। और आगे सी नंबर में है कि ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले परावैंगनी यूवी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है कि ओजोन जो कवच है वो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी की सतह को क्या करता है? कवच को रक्षा करता है। ठीक है, तो बी और बी सी बिल्कुल सही है, जबकि ए गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर में, दून ब्यून सब शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निम्नतर हिमालय। तो दूंस जो है वो निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य एक अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन है, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपको पता करनी है। पहला ऑप्शन है कि चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, यही तो गलत लग रहा है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सही आंसर का। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। चिकनी मृदा के फ्लूअस अर्थ भी कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। चिकनी मृदा का उपयोग घड़ा और खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि गलत पूछा आपसे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पटना, गुवाहाटी, कटक। तो हम जानते हैं पटना कहाँ है, ये गंगा नदी पर है। गुवाहाटी आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और कटक कहाँ पर है, ये हमारा महानदी पर है, महानदी। ठीक है, कटक कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, लखनऊ कहाँ है बताइए। लखनऊ ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लखनऊ है गोमती नदी पर। ठीक है, चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन बताना सही है। पहला है, बर्मा टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जाने के कारण 2004 में सुनामी आई। ठीक है, पहला ऑप्शन यही है। दूसरा है आपका, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार सबसे कम आते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा इसी दिन आते हैं, तो ये बिल्कुल ये गलत है, वो सही पूछा है आपसे। और प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है, सी नंबर। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर सुनामी नगण्य है, नगण्य मतलब कि बिल्कुल नहीं आता। तो हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर में जो सुनामी है बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, जबकि हिंद महासागर में इसकी तुलना में बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। और बात करें पहला भी क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो देखिए मेरा भारत कुछ इस तरीके से है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण किधर हो जाएगा इधर, और पश्चिम किधर हो जाएगा इधर, तो इधर अरब सागर स्थित है, तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने पूछा है, भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल खाड़ी है, उत्तर और पश्चिम में, तो उत्तर इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बंगाल खाड़ी नहीं है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व, तो उत्तर किधर होगा इधर और पूर्व किधर होगा इधर, तो इधर क्या हिंद महासागर है, नहीं हिंद महासागर तो किधर है, दक्षिण में है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और वो पूछे किस आकार का है, तो वो त्रिभुजाकार का है। ठीक है, और साथ साथ में कह सकते हैं कि भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, जबकि पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये भारत की लोकेशन हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल 40 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।